हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। तो पोटेंशियल पढ़ा दिया यार मैंने आपको, तो आज पढ़ाई दी, मज़े आ गए होंगे आपको पढ़ के। आज बात करते हैं तो हम न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, जो ज़बरदस्त न्यूमेरिकल होते हैं। तो आज न्यूमेरिकल कराऊंगा भाई, आपको सब्र रखना, ध्यान से सीखना, ठीक है। आ जाओ तो बात करते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं। ध्यान से देखें, आ जाओ, बिल्कुल ध्यान से देखो क्या है भाई। सवाल करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है कि ड्यू टू अ चार्ज Q, एक चार्ज Q की वजह से किसी डिस्टेंस R पर, किसी डिस्टेंस R पर, ध्यान से देखना दोस्तों, क्या कहता है कि एक चार्ज Q की वजह से किसी डिस्टेंस R पर वोल्टेज दे रखी है 12 जूल पर कूलम्ब, और इसी पॉइंट पर R पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है प्यारे दोस्तों 24 न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। तो अब वो कहता है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस R डिस्टेंस को कैलकुलेट करो। दूसरी बात वो कहता है प्यारे दोस्तों कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। नेचर तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दे रखी उसने, तो वैसे पॉजिटिव ही होगा क्योंकि वोल्टेज पॉजिटिव में दे रखी है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव। तो आ जाओ मुद्दे की बात करते हैं। ध्यान से देखोगे तो सवाल सोल्व हो जाएगा। अब हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये होता क्या है यार, अगर आप देखें इसको घूर कर गंदी नज़रों से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी के क्यू बाय आर इंटू आर, बिल्कुल बन जाएगी। अगर आप देखें ध्यान से तो बच्चा बच्चा जानता है कि एक पोटेंशियल भी होता था और उसका फॉर्मूला के क्यू बाय क्या होता था मित्रों, आर होता था, बिल्कुल ठीक। अगर आप देखें घूर के तो ये वाली चीज़ क्या है, आप कहोगे सर ये तो यही है। मैं कहूँगा शाबाश, बहुत अच्छा। आ जाओ देखो, ध्यान से देखो भाई, ये पुट करते हैं v बाय आर, तो ये आ गया v बाय आर। आप ध्यान से देखेंगे तो सवाल सोल्व हो चुका है। अगर आप देखें दोस्तों ध्यान से तो r निकालना है और r आ चुका है, दैट इज v बाय ई। r अगर आप देखें तो v की वैल्यू क्या है मित्रों, आप कहोगे सर 12 है, और e की वैल्यू क्या है 24 है। 1/2 मीटर इज द राइट आंसर। ए पार्ट हो चुका। दो चीज़ें पूछी थी, कहा था बता दो, बता सकते हो तो हिम्मत है, तो समता है तो आर, और बता दो अगर समता है तो क्यू भी बता दो। तो बता देंगे भाई, ध्यान से देखो, आप सवाल को सॉल्व करेंगे ही करेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो यहाँ देखें अभी आप, हमें एक और चीज़ पता है क्या, कि एज v इक्वल टू क्या होता है मित्रों, के क्यू बाय आर। अब हम q को निकालेंगे, ये वाली वैल्यू कितनी है 12 है, ये वाली कितनी है 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर कितनी है भाई 10 की पावर 9 के होता है। q निकालना है, r कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है, निकाल लो। ये आ गया भाई हमारा 12 इंटू 1/2 और अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो 4/3। 2 से 2 भगवान यहाँ पर प्यारा हो गया है 4, ठीक है, भगवान को प्यारा हो गया। अब क्या बन रहा है दोस्तों, आप देखें ज़रा, 2/3 इंटू 10 की पावर -9। 1/3 क्या होता है, आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताता रहता हूँ मैं। आप इसको डिवाइड मत करो, 1/3 होता है दोस्तों 0.33। ये वैल्यूज़ डायरेक्ट याद कर लोगे ना तो आपका बवाल हो जाएगा, इतना फ़ायदा हो जाएगा। तो 2 इंटू 0.33 और इंटू 10 की पावर -9, यानी 0.66 10 की पावर -9 आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। और कूलम्ब, ये आ गई मित्रों चार्ज की वैल्यू। तो आप तो बहुत टैलेंटेड हैं भाई, समझ गए होंगे कि क्यों हमारा आ गया 0.66 इंटू 10 की पावर -9। ये आपका आंसर आ चुका है। बड़ा ही खूबसूरत सवाल था, इसको उतार लो,
समय बर्बाद मत करो। समय आपके लिए बहुत कीमती है दोस्तों, मेहनत आपको करते रहना पड़ेगा, जितनी मेहनत करोगे उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। मैं मिटा देता हूँ इसको और सवाल सिखाता हूँ। सवालों से कतराओगे तो कैसे जी पाओगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मिटा दूँ तो देखो, उतार लेना भाई इसको, और देखते हैं और अच्छे अच्छे सवाल देखते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करेंगे हम, ध्यान से करेंगे तो आंसर भी जरूर आएंगे। देखो एक सवाल और करते हैं। 2 चार्ज हैं मित्रों, कितने चार्ज हैं? तो एक का नाम है, एक की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। और दूसरा दे रखा आपको -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम। ये सवाल है भाई। ठीक है, वो कहता है दोनों 15 सेंटीमीटर दूर रहते हैं। कितनी दूर रहते हैं? 15 सेंटीमीटर दूर रहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, वो कहता है कि एक पॉइंट ढूंढो इन बिटवीन द टू। हमें क्या करना है? फाइंड अ पॉइंट इन बिटवीन द टू वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। फाइंड अ पॉइंट इन बिटवीन द टू वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल इज जीरो। तो पोटेंशियल जीरो ढूंढना है, एक पॉइंट ऐसा हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो क्या पोटेंशियल जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जीरो हो सकता है। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो कोई पॉइंट मिल ही नहीं सकता हमें जो वो जीरो हो सके। बात समझे आप? हाँ, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है क्योंकि एक प्लस का और एक क्या है? माइनस का। ठीक है, तो आ जाओ देखो, हम मानते हैं कि पहले चार्ज से x डिस्टेंस चलने पर, कितना चलने पर मित्रों? x चलने पर पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। इस पॉइंट का नाम मान लिया P। तो आप कहोगे सर दूसरे से 15 - x चल लो। मैं कहूँगा शाबाश यार, कमाल हो तुम तो, 15 - x चल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो अब करते हैं सवाल को, सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर देखें तो सबसे पहले अगर हम पोटेंशियल निकालें 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम बढ़ेगा। तो आप कैसे निकालेंगे? आप कहोगे सर हमारा जो पहले चार्ज की वजह से होगा, या फिर हम कहें कि भाई पोटेंशियल इसका मान लिया हमने V1, ठीक है, और इसका मान लिया V2। तो V1 क्या होगा? आप कहोगे सर के 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम और बाय x। आल्सो अगर आपसे पूछूं V2 क्या होगा, तो आप कहोगे सर V2 भी कौन सी मुश्किल बात है, k इंटू 3 -2 माइनस की वजह से माइनस और 10 की पावर -8 और 15 - x। आप कहोगे सर आपने एक चालाकी कर दी आज। तो चालाकी तो हम करते ही रहते हैं, आप ध्यान दो बस। आपने ये सेंटीमीटर मीटर में चेंज नहीं करा। मैं कहूँगा भाई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। अगर मैं इसको मीटर में करूँगा तो 10 की -2, इधर भी 10 की -2, अभी कट जाएगा। अगर आप देखें तो अभी देख लेना, आपका आंसर समझ आ जाएगा। सबसे पहली बात, हमें पता है कि हम कहते हैं कि इफ़ एट P V टोटल इज ज़ीरो। V टोटल कितना है भाई? 0। ठीक है, तो यानी V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। V1 क्या है? कि 3 इंटू 10 की पावर -8 और बाय x। V2 क्या आप कहोगे? माइनस के 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम बाय 15 - x। शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 3 इंटू 10 की पावर -8 बाय x, और इधर देखोगे तो k 2 इंटू 10 की पावर -8 x 8 कूलाम लिख रखा भाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसकी। तो अपॉन 15 - x। तो k से k खचैक, ये भी खचैक, ये भी खचैक, ये भी खचैक। अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी खचैक हो जाता। अगर नाराज हो रहे तो लिख दूंगा भाई, लो नाराज मत हो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख देता हूँ। लो यहाँ सेंटीमीटर लिखोगे, सेंटीमीटर लिखोगे तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भगवान को प्यारा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ये बताओ 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो,
15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू 3, ओके, 15 इंटू 3, ओके, और माइनस क्या है, -3x, ये आपका आ रहा है। उधर ले जाओ, उधर क्या होगा, उधर हो जाएगा 2x, तो ये कितना हो जाएगा 2x, और 3x कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5x हो जाएगा, और ये कितना आ गया 15 इंटू 3x। तो अगर आप काटोगे इसको तो 5 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर। तो अब आपका आंसर क्या आया, आप कहोगे आंसर लिखना भी एक अदा है, आंसर लिखना भी एक अदा है, अदा से लिखना होता है, ध्यान से देखो। तो आंसर क्या हुआ, आप कहोगे कि एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज, पोटेंशियल इज 0, वी टोटल इज 0। ये बात लिखोगे। अगर आप इसी को दूसरे चार्ज से देखते तो यार ये अलग डिस्टेंस आएगा ना, ये 9 आया, मान लो किसी बच्चे ने ये चार्ज पहले लिखा होता, उसके लिए x की वैल्यू अलग हो जाती, तो आंसर अलग हो जाता है इसका। यहाँ से तो 9 है, यहाँ से कितना होगा, आप कहोगे सर 15 - 9, तो 6 आ जाएगा। मान लो किसी ने -2 पहले लिख के करा होता तो उसका आंसर 6 आता, तो 2 आंसर हो जाते ना सवाल के। तो इस बात को समझें दोस्तों, आपको ढंग से सवाल को करना है, ढंग से सवाल को करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मज़े के साथ हम सवालों को कर सकते हैं। तो ये हो गया भाई सवाल। अब इसमें एक पार्ट और आ जाता है बी पार्ट देखेंगे वो कैसे करना है। अगर हम बी पार्ट को देखें तो बी पार्ट में ये पूछ लिया जाता है दोस्तों, अगर वो कहता है फाइंड, इस तरीके से सवाल आ जाए, फाइंड अ पॉइंट वेयर v is 0 laying outside the line joining 2। तो अगर ये पोर्शन पूछ लिया जाता कि भाई अब इसी सवाल को करो, लेकिन अब वो जो पॉइंट है ना वो इन दोनों के बीच में नहीं लाई कर रहा। पहले था कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन इन बिटवीन द टू वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, लेकिन अब की बार वो कह रहा है कि पॉइंट तो ढूंढो, लेकिन वो पॉइंट बाहर लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा दोस्तों, बाहर लाई करेगा। तो बाहर लाई करेगा तो उस हिसाब से सवाल में थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो आओ सब्र के साथ सीख लेते हैं। हम इस तरीके से करते हैं दोस्तों। हमने माना कि ये हमारा ए पॉइंट था जहाँ पर चार्ज रहता था 3 × 10⁻⁻8 कूलम का। ये हमारा बी पॉइंट था जहाँ पर चार्ज रहता था -2 × 10⁻⁻8 कूलम का। बेचारे हंसी खुशी 15 सेंटीमीटर दूर रहते थे। हमने माना कि इस पॉइंट से पी पॉइंट दूरी पर, पी पर पोटेंशियल 0 है, जो पहले वाले चार्ज से x दूरी पर है, तो x दूरी पर है। आप कहोगे सर इससे कितना होगा, बिल्कुल आपका सही जवाब है 15x - 15, क्योंकि ये पूरा हमने x मान लिया। आप इसको भी x मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, आपकी मर्जी है। देखो इसको x मानोगे तो अलग डिस्टेंस आएगा, इसको मानोगे तो अलग आएगा। तो थोड़ा सब्र के साथ सवाल को करना है। क्या 0 हो सकता है, बिल्कुल एक प्लस का है एक माइनस का, तो 0 हो सकता है। अगर इसी तरफ 0 होगा क्योंकि ये बड़ा है, इसकी तरफ 0 नहीं आएगा आंसर, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि ये बड़ा है, इसका पोटेंशियल इधर होगा हमारा, ठीक है, इसी तरफ आएगा, इस तरफ नहीं आ सकता, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आ जाओ देखो करते हैं एक बार। सबसे पहले करते हैं, ध्यान से देखें आप कहोगे कि सर वी टोटल हम मानते हैं वी टोटल एट पी इज 0 है। तो इसका मतलब भाई हमारा जो पहले वाला चार्ज होगा पोटेंशियल वो होगा भाई 3 × 10⁻⁻8 कूलम Q/r। कितनी दूरी पर है भाई, x दूरी पर है। ये हो गया V1। आल्सो अगर V2 की बात करूं तो V2 क्या होगा, आप कहोगे कि सर -K
2 इंटू 10 की पावर -8 और दूरी कितनी है आप बताओगे सर, x -15 है। मैं कहूँगा शाबाश यार, कमाल के बच्चे हो तुम तो दोनों का पोटेंशियल जीरो करना है, वी पोटेंशियल इज जीरो, तो वी टोटल जीरो, तो यानी V1 प्लस V2 कितना करना है मित्रों, प्यारे बच्चों कितना करना, जीरो। तो यहाँ लिखा के 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम बाय x और उधर चला गया वो, तो क्या हो गया आप कहोगे सर के 2 इंटू 10 की पावर -8 और x -15 हो गया। शाबाश, ये खचैक हो गया, ये भी खचैक हो गया, ये भी खचैक हो गया, ये भी खचैक हो गया। अब देखो अब कैसे करोगे, अब भी कर देंगे सवाल को, तो हम यहाँ पर देखें तो अब क्या आएगा 3x माइनस ये कितना हो जाएगा 45, उधर देखो वो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये आ जाएगा आपका 3x और ये कितना आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो अब देखो x कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर आ गया, आंसर बदल चुका दोस्तों। तो अब आप आंसर लिखेंगे कि 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम चार्ज, 3 गुना 10 की पावर -8 कूलाम वाले चार्ज से 45 सेंटीमीटर दूर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। आप लिख देंगे इस चीज़ को, मैं लिख देता हूँ, लिखना पड़ेगा भाई, ये हम लिखेंगे कि आंसर में आपको आप लिखेंगे कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज शून्य यानी ज़ीरो। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ मैं न्यूमेरिकल में मज़ा आया होगा, और न्यूमेरिकल कराऊंगा, अगली वीडियो में कराऊंगा दोस्तों। इतना ही कर लो, धीरे धीरे थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल सीख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ और न्यूमेरिकल आपको। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।